वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 अक्टूबर 2023 और 23 अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस ये अभी 29 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यूनाइटेड नेशन का पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस ये पहली बार मनाया गया है। तो ये अब 29 अक्टूबर को हर साल मनाया जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अक्टूबर में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये आपको सारे याद रखने हैं क्योंकि इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अच्छा, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, ये गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया। ये आप याद कर लो, विश्व शिक्षक दिवस और विश्व छात्र दिवस इन दोनों को आप लिंक करके देखो। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। पहले शिक्षक आता है तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, फिर छात्र आता है तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। इस टाइप की थोड़ी सी फनी ट्रिक बना के आप अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से याद रख सकते हो। अच्छा, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है, ये अक्टूबर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे और विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। अच्छा, 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया गया। जम्मू कश्मीर रियासत का 26 अक्टूबर 1947 को भारत में आधिकारिक तौर पर विलय हुआ था। उस टाइम के जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने आधिकारिक विलय पत्र पर 26 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए थे, इसलिए विलय दिवस 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य दिवस और भारतीय सेना का शौर्य दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HAL ने किस देश की कंपनी साफरान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया है? तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने अभी एयरक्राफ्ट इंजन के पुर्जे बनाने के लिए फ्रांस की एक कंपनी है साफरान एयरक्राफ्ट, इसके साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अब फ्रांस।
तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। अच्छा रुको थोड़ी देर, पेरिस सुन के कुछ याद आता है? एक तो एफिल टावर माइंड में आता होगा, ये नॉर्मल चीज है घूमने के मतलब से। लेकिन पेरिस जैसे ही आप सुनते हो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आपके माइंड में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अच्छा, OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में है, और एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो पेरिस सुन के सिर्फ एफिल टावर माइंड में नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। क्या क्या? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में है, और एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो आज के बाद जब भी आप कहीं पेरिस सुनो, ये चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल पेरिस समझ में आ गया। फ्रांस की करेंसी यूरो, और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, अभी फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। अबाया पोशाक ये एक इस्लामिक पोशाक होता है, इसको अब स्कूलों में पहनने पर फ्रांस ने प्रतिबंध लगा दिया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अच्छा, फ्रांस की सैन्य परेड, इसका नाम है वास्टिल डे परेड। इसमें इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया और विशिष्ट अतिथि के रूप में इनको इनवाइट किया गया था। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, और फ्रांस ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 15वें जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन अभी मुंबई में मुंबई यूनिवर्सिटी में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आदिवासी युवाओं में जिज्ञासा पैदा करने और उन्हें मुख्य धारा के विकास का हिस्सा बनाने के लिए ये कार्यक्रम है, और इसका उद्घाटन अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो अभी मंगोलिया ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मंगोलिया, तो मैप में देख लो, ये है मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल क्या है? उलान बाटर। मंगोलिया करेंसी क्या है? मंगोलियन टुग्रोग। और मंगोलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यू खुरेल सुख। कौन है? यू खुरेल सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो अभी इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 2022 में इटली में जो जन्म दर थी, यानी कि एक महिला औसत कितने बच्चों को जन्म देती थी? 1.24। ये अब 2023 में घटकर 1.22 हो गया है। एक महिला औसतन 1.22 बच्चों को जन्म देती है। तो इटली में जन्म दर में अभी रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, और कुछ आंकड़े सामने आए हैं। इटली में जो महिलाओं का पहला बच्चा होता है वो औसतन 31 वर्ष की उम्र में होता है, यानी कि महिला जब 31 वर्ष की हो जाती है तब पहले बच्चे को जन्म देती है। ये औसत एज है, यानी कि जो महिलाओं में जन्म की औसत एज है, जन्म दर की औसत एज है, वो 31 वर्ष है। और एक और आंकड़ा सामने आया है, पिछले वर्ष जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उसमें 41.5% बच्चे अनमैरिड महिलाओं के हैं। तो इससे वहां का जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो इटली में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है जन्म दर में। अब इटली, तो ये है मैप में इटली। इटली कैपिटल क्या है? रोम। इटली करेंसी क्या है? यूरो। और इटली की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां अभी इटली में खोजी गई। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हुआ है।
और इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य से गैलेक्सी की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी दुबई इस बार के ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मेजबानी होगी और 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक इसकी मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, सार्वजनिक वितरण मंत्री और वस्त्र मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने अभी जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो अभी अपने देश भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर गिनी की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ गुयाना में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये कहाँ है गिनी की खाड़ी? तो मैप में देखो, ये है गिनी की खाड़ी, इसे गल्फ ऑफ गुयाना कहते हैं। अब भारत, तो भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की बनी है और भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीत लिया है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमृतसर और किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 3 शहरों में शामिल किया गया? तो अभी अमृतसर और कपूरथला, इन दोनों को ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 23 शहरों में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो अभी WHO ने सारंग देव को अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सारंग देव और इन्हीं को WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WHO की प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अच्छा, अभी कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच शेन बॉन्ड को बनाया है। अच्छा, राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया। हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं और अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो अभी श्रीनगर में भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी है और यहीं पर भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्रेय अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? तो अभी उत्तर प्रदेश में श्रेय अन्न को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्रेय अन्न महोत्सव आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्रेय अन्न महोत्सव
ये आयोजित की है। और उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क के बारे में कई बार मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है। गैंडा पुनर्वास योजना सबसे पहले दुधवा नेशनल पार्क में शुरू हुई थी। पहली गैंडा पुनर्वास योजना भी दुधवा नेशनल पार्क में शुरू हुई और दूसरी गैंडा पुनर्वास योजना भी दुधवा नेशनल पार्क में शुरू हुई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा फिनटेक यूनिकॉर्न यूएसए में है। तो यूएसए फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूएसए में 134 फिनटेक यूनिकॉर्न है। यूके दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे 27 फिनटेक यूनिकॉर्न है और अपना भारत तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे सिर्फ 17 फिनटेक यूनिकॉर्न है। अच्छा, फिनटेक यूनिकॉर्न आखिर है क्या ये फिनटेक यूनिकॉर्न? तो फिनटेक वर्ड पर आप ध्यान दो। फिनटेक यानी कि फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। ऐसी कंपनियां जो फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी को डील करती हैं, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, अमेजन पे है, पेटीएम है, ये क्या है? फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। फाइनेंस को टेक्नोलॉजी की मदद से यूज करती हैं, तो ऐसी कंपनियों को फिनटेक कंपनियां कहते हैं। तो फिनटेक यूनिकॉर्न, भारत में सिर्फ 17 फिनटेक यूनिकॉर्न है और दुनिया में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अपना देश भारत तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पटना के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इन्होंने अभी पटना के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।